बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य है। यहाँ के छात्र होनहार होते हैं, यहाँ टैलेंट है, और अगर यहाँ की युवा ऐसे ही सड़क पे लेटे रहेंगे ऐसे में बिहार का विकास कैसे होगा। सरकार को अभी तक कोई जो है दिख ही नहीं रहा है कि छात्र जो है उनके परेशान है, बिहार के युवा परेशान है। अभी आप बोल रहे थे कि सरकार का कहीं ना कहीं नाकामी है। एक क्वेश्चन साफ रहेगा, अगर सरकार कहीं ना कहीं अगर मिस कर रहा है तो बापू सेंटर 12,000 स्टूडेंट को कैंसिल करके 4 तारीख को री एग्जाम कैसे लिया? तो साफ साफ ये पता चल रहा है ना कि आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तभी तो आपने कैंसिल किया, वरना कैंसिल करने की क्या जरूरत थी। तो वो गड़बड़ी क्यों हुई, इस पे भी जांच होनी चाहिए थी। छात्रों को समस्या क्या थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। छात्रों को डाउट क्या था कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ा धांधली हो सकता है कि 2 बार एग्जाम हुआ बीपीएससी का, एक बार जो मेन एग्जाम हुआ वो, और दूसरी बार जो बापू टावर का एग्जाम सेंटर का जो था वो। तो दोनों एग्जाम में रिजल्ट कैसे आएगा? तो चाहिए था कि तेजस्वी यादव भी सड़क पे आए। तमाम जो विपक्ष के नेता है, अगर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है तो बिहार के तमाम विपक्षी नेता जो है एक साथ आके सब कुछ भूल जाए कि किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस धर्म से है। छात्रों के लिए खड़ा हो, बिहार के भविष्य के लिए खड़ा हो, और यकीन मानिए जो नेता इस वक्त बिहार के छात्रों के साथ खड़ा है, कल होके बिहार का तमाम छात्र, तमाम युवा उस नेता के लिए खड़ा होगा। नमस्कार, आप सच टॉक देख रहे हैं और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो बीपीएससी 17 का ऐतिहासिक वैकेंसी कहने जाए वाले स्टूडेंटों को रोड पे उतार दिया है। आज आंदोलन का 25वां दिन है और आपको हम लाइव अपडेट वहां से दे रहे थे। हमारे साथ राकेश जी हैं जो हमेशा युवाओं के लिए आवाज उठाते हैं, बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाते हैं, और यहां बात हुई बिहार स्टूडेंट की। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि 25 दिन से आंदोलन कर रहे हैं और वो उनका मांग है सिर्फ एक, री एग्जाम, लेकिन हो नहीं रहा। नहीं, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 25 दिन से इस कड़ाके के ठंड में, जहां पे आप नेताओं को अगर बाहर निकाल दीजिएगा तो बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा और आईसीयू में भर्ती होना पड़ेगा। वैसे स्थिति में बिहार के सैकड़ों छात्र, हजारों छात्र जो है जाके देखिए गर्दनीबाग नाले के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार को अभी तक कोई जो है दिख ही नहीं रहा है कि छात्र जो है उनके परेशान है, बिहार के युवा परेशान है। और वही कल होके इसी बिहार के लोगों को जब कहा जाएगा कि मजदूरों का फैक्ट्री है, तब उस पर राजनीति करेंगे, उस पर कहेंगे कि हम बिहार का विकास कर रहे हैं। भाई, बिहार सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस देने वाला राज्य है। यहाँ के छात्र होनहार होते हैं, यहाँ टैलेंट है, और अगर यहाँ की युवा ऐसे ही सड़क पे लेटे रहेंगे, ऐसे ही इस कड़ाके के ठंड में जो है आकाश के नीचे बैठे रहेंगे, तो ऐसे में बिहार का विकास कैसे होगा। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि 25 दिन हो गया है और अभी तक इस पे आयोग जो है ना कार्रवाई कर रही है, ना सरकार में बैठे लोग कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, एक अभी आप बोल रहे थे कि सरकार का कहीं ना कहीं नाकामी है। एक क्वेश्चन साफ रहेगा, अगर सरकार कहीं ना कहीं अगर मिस कर रहा है तो बापू सेंटर 12,000 स्टूडेंट को कैंसिल करके 4 तारीख को री एग्जाम कैसे लिया? क्यों कैंसिल करना पड़ा? यहां तो साफ साफ ये पता चल रहा है ना कि आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है, तभी तो आपने कैंसिल किया, वरना कैंसिल करने की क्या जरूरत थी। तो वो गड़बड़ी क्यों हुई, इस पे भी जांच होनी चाहिए थी। और जब दोबारा एग्जाम हुआ है तो पहले से आप जो है नॉर्मलाइजेशन को लेके विवाद हो रहा था, तो जब दोबारा एग्जाम हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दो जो है शिफ्ट है। एक पहला दिन जो एग्जाम हुआ मेन एग्जाम, और बापू सभागार वाले लोगों का हुआ, बापू एग्जाम सेंटर का, तो दोनों के बीच में तो नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन को लेके ही विवाद हो रहा था। तो जाहिर सी बात है कि आप छात्रों के मन की बात को समझिए कि छात्रों को समस्या क्या थी कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। छात्रों को डाउट क्या था कि नॉर्मलाइजेशन के नाम पे बहुत बड़ा धांधली हो सकता है, और बापू सभागार में अगर एग्जाम लेने में लेट हुआ, देरी हुआ, तो उस बात को लेके कितने लोगों पे कार्रवाई हुई। और दो दिन अगर एग्जाम हुआ है तो दोनों में नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही। तो इसी के खिलाफ तो छात्र हैं। नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन के लिए स्टूडेंट सड़कों पे उतरे थे, लाठीचार्ज खाए और अपनी हक की जो मांग था उनको पूरा कर दिया जाएगा। 6 तारीख को अप्रूवल आया था कि नॉर्मलाइजेशन खत्म कर दिया गया है, लेकिन जैसे ही 13 तारीख को बीपीएससी का एग्जाम्स होता है, उसमें नॉर्मलाइजेशन की कहां से फिर बात हो जाती है? नहीं, उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं होती है। देखिए, छात्रों का अभी जब हम लोग मिले थे और छात्रों से जब बातचीत हमने किया, तो जाहिर सी बात है, ये कॉमन सी बात है कि 2 बार एग्जाम हुआ बीपीएससी का, एक बार जो मेन एग्जाम हुआ वो, और दूसरी बार जो बापू टावर का एग्जाम सेंटर का जो था वो। तो दोनों एग्जाम में रिजल्ट कैसे आएगा? दोनों के बीच में नॉर्मलाइजेशन करके ही रिजल्ट आएगा ना। तो इस चीज के खिलाफ है स्टूडेंट, और स्टूडेंट का कहना है कि टोटल एग्जाम एक बार में फिर से हो, री एग्जाम हो। और इसके सपोर्ट में तो दुर्भाग्य है कि विपक्ष के लोग भी नहीं आ रहा है, सबके सब एक साथ होके। प्रशांत किशोर जी ने आंदोलन किया, उनका एक असर दिख रहा था कि बीपीएससी आंदोलन को जो है इतना ज्यादा हाइप मिला, इतना ज्यादा जो है चर्चा में आया। तो चाहिए था कि तेजस्वी यादव भी सड़क पे आए,
तमाम जो विपक्ष के नेता है, अगर सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है तो बिहार के तमाम विपक्षी नेता जो है एक साथ आके सब कुछ भूल जाए कि किस पार्टी से है, किस जाति से है, किस धर्म से है, छात्रों के लिए खड़ा हो, बिहार के भविष्य के लिए खड़ा हो। और यकीन मानिए जो नेता इस वक्त बिहार के छात्रों के साथ खड़ा है, कल होके बिहार का तमाम छात्र, तमाम युवा उस नेता के लिए खड़ा होगा। जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, सारे लोग गर्दनीबाग पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी जी भी पहुंचे, पप्पू यादव पहुंचे, प्रशांत किशोर पहुंचे, सारे पहुंच रहे हैं। लेकिन जो भी सरकार में जो पहुंचना नेतागिरी होता है, और छात्रों के साथ बैठना, उनकी बात को और मजबूती देना, उनकी मांग के लिए लड़ना, ये होता है छात्रों के साथ खड़ा होना। आप पहुंचे, 4 गो मीडिया को बाइट दिए, 10 मिनट में वहां से निकल गए, ये थोड़े हो गया। इससे थोड़े बीपीएससी के छात्रों का मांग पूरा होगा। क्या कारण है कि इतने दिनों से जो है छात्र, अगर ठीक है 100 छात्र भी बैठे हुए हैं, वो जो 100 छात्र हैं, क्या उनके जीवन की कीमत नहीं है? क्या उनके टैलेंट की कीमत नहीं है? क्या वो बिहार में कल होके आईएएस आईपीएस नहीं बन सकते हैं? कल होके बीडीओ सीओ नहीं बन सकते हैं? तो बन सकते हैं, तो उनके साथ खिलवाड़ क्यों, चाहे एक भी क्यों ना हो, एक भी बिहार के युवा के साथ खिलवाड़ होना लोग बर्दाश्त नहीं करेगा। अब एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जो सारे स्टूडेंट री एग्जाम मांग रहे हैं, जो बापू सेंटर में 9000 स्टूडेंट बैठे हुए थे एग्जाम हॉल में, सेंटर तो 12000 का था, 9000 बैठे हुए थे। जब बापू सेंटर को कैंसिल करके 22 सेंटर में डिवाइड करके उसको एग्जाम लिया गया, तो 6000 स्टूडेंट पहुंचे कैसे? जब आप आंदोलन कर रहे हैं ऑल ओवर सेंटर री एग्जाम के लिए, तो 6000 स्टूडेंट एग्जाम हॉल में कैसे बैठ गए? देखिए, आप युवा हैं और छात्रों के मन की बात को समझना आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। ये चीज कोई भी जो स्टूडेंट होता है वो अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता है। कैरियर के साथ 1% भी रिस्क अगर हो तो रिस्क नहीं लेना चाहता है। हमने देखा है कि गांधी मैदान में जब सत्याग्रह हो रहा था तो वही जो है छात्र री एग्जाम दे के, दूसरा दिन जो एग्जाम हुआ था दे के, और क्वेश्चन पेपर लेके गांधी मैदान में आए थे। तो वो एग्जाम तो अपना देंगे ही, अपने करियर के साथ क्यों वो खेलेंगे? लेकिन ये भी तो आप देखिएगा कि वो कौन छात्र है जो लगातार री एग्जाम की मांग कर रही है। जो पूरा एक टीम है री एग्जाम का मांग कर रहा है, तो उसको सेटिस्फाइड कर दीजिए ना, उसके मन के डाउट को खत्म कर दीजिए ना। आखिर क्यों होगा? वो अपने ही लोग हैं ना, बिहार के लोग ही है ना, बिहार के युवा ही है ना। तो उनके मन में जो कुछ भी चल रहा है उसको क्लियर कौन करेगा? किसकी जिम्मेदारी है बताइए? आप मान लीजिए कि सच टॉक्स में है, तो आपके मन की अगर कोई समस्या होगी, मन में कोई डाउट होगा, तो इसको कौन क्लियर करेगा? यहाँ के जो मेन है वो क्लियर करेंगे। तो वैसे ही अगर बीपीएससी के छात्र हैं और बीपीएससी के छात्र नाराज हैं, बीपीएससी के छात्र कुछ मांग कर रहे हैं, तो आयोग को चाहिए कि उनके मन के बात को क्लियर करे, उनको डाउट को क्लियर करे। और अगर आप नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो इट मींस कि आपकी गलती होगी। छात्रों का जो मांग है, उस मांग के लिए लगातार लड़ाई कौन लड़ रहा है, उसके हक के लिए उसको मजबूती कौन दे रहा है, ये देखना होगा आपको। तमाम नेता आए तो बहुत अच्छी बात है कि पप्पू यादव एक दिन के लिए आ रहा है। हम तो चाहेंगे कि पप्पू यादव लगातार गर्दनी बाग में बैठ जाएं। तमाम जो बिहार के नेता है, तेजस्वी यादव हो गए या फिर और जितने भी नेता हैं, वो सारे लोग बैठ जाए ना स्टूडेंट के साथ। सारे लोग अड़ जाए कि स्टूडेंट का जो मांग है, या तो स्टूडेंट के मन के जो सवाल है उसका उत्तर दे आयोग, उसको सेटिस्फाइड करे, या फिर उनके मांग को माने। आयोग के पास 2 ही ऑप्शन बचे, लगातार विपक्ष सारे नेता आ जाएं। एक दिन का क्या बात है, सारे लोग आ जाएं। एक क्वेश्चन बड़ा उठ रहा है कि जो बीपीएससी का पेपर होते थे बहुत टफ लेवल का होता था, क्योंकि बीपीएससी से ऊपर हमारे हिसाब से बिहार में कोई एग्जाम्स नहीं होते हैं, लेकिन उसका जो सिलेबस है क्वेश्चन सेट करने का, ग्रुप डी नीचे लेवल का गया। इसको क्या कहेंगे? नहीं, क्वेश्चंस तो देखिए आसान और हार्ड जो है होते रहता है। हालांकि इस पे भी नाराजगी है लोगों की कि भाई आप एक अधिकारी बनाने जा रहे हैं, आपका आयोग बीपीएससी जो है जाना ही जाता है कि भाई उच्च स्तर का एग्जाम होगा, तो ऐसे में आपको मेंटेन करना पड़ेगा कि आप क्या पूछ रहे हैं। एक लेवल सेट होना चाहिए ताकि अच्छे छात्र आप जो है सेलेक्ट कर पाए। तो आसान है, तो देखिए इसमें तो 2 तरह का बात है कि आप ये भी कह सकते हैं कि सबके लिए आसान है, और इसमें एक बात ये भी है कि ये भी कह सकते हैं कि भाई क्वेश्चन का एक लेवल होना चाहिए। कम से कम अधिकारी बनने के लिए कोई आ रहा है तो उसमें जो है ज्ञान होना चाहिए, उसमें ये पता होना चाहिए कि भाई इतना हार्ड क्वेश्चन भी जो है बना सकता है। तो ये चीजें होनी चाहिए, उतना आसान क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। हमने सुना है कुछ लोग छात्र ही बता रहे थे कि बहुत इजी क्वेश्चन आया, तो इसकी भी निंदा जो है मैं करता हूं, और एक लेवल सेट होना चाहिए बीपीएससी के लिए। एक बात बताइए, डिजिटल क्रिएटर काफी सारे यहाँ बिहार में पढ़े हुए हैं, हमारे पटना में पढ़े हुए हैं, लेकिन बच्चे का भी कहना है कि राकेश जी कब पहुंचेंगे आंदोलन पे? हम आंदोलन में लगातार हमारी नजर बनी हुई है, लगातार हमारा वीडियो भी आ रहा है। लगातार गांधी मैदान में जब प्रशांत किशोर जी की गिरफ्तारी
जारी हुई थी उस समय भी हमने वीडियो किया है, और आपके वीडियो के माध्यम से हम तमाम बिहार के युवाओं को बता दें कि बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के छात्रों के लिए रक्त का आखिरी कतरा मेरे शरीर में रहेगा, उस वक्त तक मैं लड़ने के लिए तैयार हूं। जिस तरीके से मैं अपना काम करता हूं उस तरीके से मैं, कुछ लोग बैठ के वहां आंदोलन कर रहे हैं, हम वीडियो बनाते हैं तो हम अपने वीडियो के माध्यम से जो है मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी के छात्रों को इंसाफ मिले। तो तरीका अपना अपना है। जब जरूरत पड़ेगा कि अब मुझे लगेगा कि नहीं छात्रों के साथ बैठना होगा मुझे, तो मैं ये भी आपसे वादा करता हूं और आपके वीडियो के माध्यम से दर्शकों से वादा करता हूं, युवाओं से वादा करता हूं कि माइक छोड़ के मैं वहां बैठने के लिए भी तैयार हूं। चलिए, हमारे साथ राकेश जी थे, ये पत्रकार हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठाते हैं, युवा हो या हमारे बिहार के किसी भी जगह के रहने वाले हो, अगर किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो यही लोग हैं जो उनको इस प्रॉब्लम से निकालते हैं। री एग्जाम की बात हो रही है, बापू सेंटर का हो रहा है, और जो हमारे 4.5 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो बैठे हुए थे एग्जाम हॉल में, उसकी बात हो रही है। लेकिन राकेश जी हमारे साथ थे और आपको हम लाइव अपडेट वहां से दे रहे थे। इनका साफ तौर से यही कहना है कि हमारा रक्त भी बह जाएगा जब तक री एग्जाम ऑल ओवर 912 सेंटर जो था उसको कैंसिल करके नहीं होता। स्टूडेंट जब तक बैठेगा तब तक हम उसके साथ हैं, हम वीडियो बनाते रहेंगे और सरकार को झुकना होगा हमारे युवाओं के लिए। जय हिंद।